अमरावती विधानसभा मतदारसंघ से आज सभी प्रत्याशियों ने अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया। इस कड़ी में महायुति की अधिकृत उम्मीदवार सुलभा संजय खोड़के ने भी नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रैली का आयोजन किया था। इस शक्ति प्रदर्शन के पहले जहां नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को एक जगह जमा किया गया था, उस जगह की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों में अमरावती शहर की दिग्गज हस्तियां भी आपको इस मंच पर नजर आ रही है। इस कड़ी में हमारे विदर्भ न्यूज के विशेष संवाददाता ने उनसे की विशेष मुलाकात। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुलभाताई खोड़के जो कि महायुति की उम्मीदवार है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से नामांकन दाखिल करने वाली है। उनके एक बड़ी संख्या में यहाँ पर समर्थक पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ में हाजी रफीक साहब है जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी भी है। हाजी साहब, ये बताइए, आप नामांकन दाखिल करने आए हैं आज, इस मौके पर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबसे पहले तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो हमारे समाज के हित में काम कर रही है और मैं अपने पूरे समाज से यही कहूँगा कि हम जिस पार्टी के साथ जुड़े हैं उस पार्टी के जो अजीत दादा पवार साहब हैं वो भी पहले 91 में कांग्रेस में ही थे। अब पार्टियां अलग अलग हुई है लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है कि आदमी सेकुलर होना चाहिए और अजीत दादा पवार सेकुलर है, हमारे समाज के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। अजीत दादा भले ही समाज के आप बता रहे काम किए हैं लेकिन वो जो है महायुति के घटक दल में हैं और महायुति में कौन सी पार्टी आती है आप जानते हैं, तो क्या कहेंगे आप? देखिए कैसा है, महायुति के साथ में है ये बात आप बराबर कह रहे हैं, लेकिन हम जिस उम्मीदवार के साथ हैं वो उम्मीदवार हमारा जो है जिसने हमारे समाज के लिए 5 साल बहुत काम किया है, हम उनके साथ में हैं। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे लिए ऐसा उम्मीदवार जीत कर आए जो मेरे समाज के भलाई के लिए हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये उम्मीदवार मेरे समाज के लिए भलाई के लिए बहुत बेहतर है, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। पिछले 5 सालों से आप संजू खोड़के और सुलभाताई खोड़के से जुड़े हुए हैं, कौन से ऐसे काम है जिसको लेकर आप उनसे प्रभावित है, इम्प्रेस है? बहुत सारे काम हैं, अनगिनत काम हैं, अनगिनत काम है जो उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ा काम उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है वो है तालीम के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में उन्होंने जो एक क्रांति लाई है। देखिए, पहले महानगर पालिका के स्कूलों के अंदर में बड़ा बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने तालीम की व्यवस्था इस कदर कर दी है कि कंप्यूटर लैब है, डिजिटल बोर्ड है, प्यूरीफायर लगी हुई है और जो बच्चे 700 तक के नहीं थे महानगर पालिका में, आज 7000 की स्ट्रेंथ है। तो जो समाज हमारा भाई पढ़ेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तो आप बोल नहीं पाएंगे, और जब तक आप बोल नहीं पाएंगे आप आपके समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। और यही हमको पिछले आमदारों ने रोक के रखा था कि हमारी तालीम पर ध्यान ही नहीं दिए। जो दूसरा विकास रहता है ये तो नॉर्मल बात है, ये तो चलते रहता है, नाली रोड ये तो चलते रहते हैं, पुल वगैरह बनते रहते हैं, लेकिन समाज के लिए जो एकदम मुद्दे की बात है, बेस जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसलिए तालीम के एतबार से जो सुलभाताई खोड़के ने हमारे क्षेत्र में काम किया, हम महज उसके लिए उनके साथ में खड़े हुए हैं और आखिर तक खड़े रहेंगे। आप भी यहाँ पर आज नामांकन दाखिल करने आए, क्या कहेंगे आप इस मौके पर? हमारा मकसद जो है यहाँ आने का एक ही है, एक सेकुलर जैन के हमारे खोड़के साहब और उनकी मिसेज ताई जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से आज उन्होंने नामांकन भरा है, तो हम जितने भी लोग मुस्लिम भाई जो जुड़े हैं उनसे एक विकास को लेके और एक सेकुलर जैन को लेके जुड़े हैं। और इससे पहले हम 20 साल सुनील देशमुख साहब के साथ रहे, लेकिन मैं उनके हवाले से एक शेर बोलना चाहूँगा कि ऐसे रिश्ता था कि जैसे रिश्ता ही नहीं, ऐसे रिश्ता था कि जैसे कोई रिश्ता ही नहीं। वो हमारे साथ रहा, हमें समझा ही नहीं, वो हमारे साथ रहा, हमें समझा ही नहीं। तो आने वाले 20 तारीख को अपना कीमती वोट देके घड़ी को कामयाब बनाइए। तो ये थे हमारे साथ में यहाँ पर कुछ समर्थक और भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे आज, क्या वजह रही आप जो है आए हैं यहाँ पर? बस जो लोकप्रिय आमदार सुलभाताई खोड़के जो मुस्लिम समाज ही नहीं
मेरा दावा यह है कि अमरावती मतदार संघ में जितने भी हमारे हिंदू मुस्लिम सभी भाई हैं, सभी के लिए उन्होंने काम किए और सभी का विकास किए। और बोल बोल के नहीं कि जैसे दूसरे नेता जो कहते हैं विकास की आंधी, विकास की आंधी, हमने तो विकास की आंधी देखे नहीं। हमने जो देखे, जो कामकाज देखे, अभी जो 2019 का चुनाव हमारे ताई सुलभाताई खोड़के इन्होंने चुना और हमारे आमदार सुलभाताई खोड़के ने जो इस इलाके में जो काम किया, जिसमें 2019 का चुनाव जब जीते तो चुनाव जीतने के बाद में 2 साल तक के कोरोना का कार्यकाल लग गया। उसमें 2 साल ताई के ख़राब हुए, आमदार के ख़राब हुए। उसके बाद में ये हुआ कि 3 साल में ताई ने वो काम करके बताया कि जो 25 साल के आमदारों ने काम नहीं करे। हमारा इलाका इतना पिछड़ा हुआ था, वो इलाके को जहाँ पर हम पैदल नहीं सकते थे, पैदल चल नहीं सकते थे, उस एरिया में हम मोटरसाइकिल घुमा रहे, मारुति कार, छोटे हर गाड़ी, हर पेशेंट को ला रहे, ले जा रहे, एम्बुलेंस आ रही। जब एम्बुलेंस तो बहुत बड़ी बात थी, पैदल नहीं आते थे हम। इसलिए हमने एक निर्णय लिया कि हमारे जो लोकप्रिय आमदार सुलभाताई खोड़के, हमारे संजू भाऊ की इतनी मेहनत रही पूरे अमरावती शहर के। शक्ति प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए सुलभा संजय खोड़के अमरावती तहसील कार्यालय पर पहुंची, जहां पर उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद में आइए हम करते हैं उनसे मुलाकात। 2024 में अमरावती विधानसभा में मतदार संघ में मैंने काम किया है और वो काम के विकास के काम के हिसाब से मुझे महायुति ने यहाँ पे उम्मीदवारी दी है। सम्मानीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस साहब और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के मेरे नेता सम्मानीय अजीत दादा पवार साहब, इन्होंने तीनों ने मिलकर महायुति की उम्मीदवारी दी है। आज मैंने नामांकन अर्ज भरा है। 100% मेरी जीत होगी और इससे कैमरा पर्सन साबिर हुसैन के साथ में शोएब खान, विदर्भ न्यूज़, अमरावती।